बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो अबाउट मैथमेटिक्स। आज हम सेकेंड ईयर मैथ्स के यूनिट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। उसमें हम 7.1 के फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होने हैं क्वेश्चंस में, आइए पहले हम उसको देखते हैं। चैप्टर का नेम है वेक्टर्स। वेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सी चीज़ें आती हैं। जैसे एक किसी क्वांटिटी के बारे में बात की जाए और उसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वेक्टर उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो वेक्टर से पहले हम थोड़ा सा स्केलर की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं। अ स्केलर क्वांटिटी और सिंपली अ स्केलर इज़ वन दैट पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड। अब स्केलर की बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि वो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैस हो गया, टाइम, डेंसिटी, लेंथ, टेम्परेचर, वॉल्यूम, स्पीड एंड वर्क। अब जब हम स्केलर्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है या उसका क्या टाइम है या क्या उसकी डेंसिटी है, सिर्फ एक वैल्यू की बात होती है। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं हम क्या है, अ वेक्टर क्वांटिटी और सिंपली अ वेक्टर इज़ वन डेट पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखें, हम सिर्फ स्केलर की बात कर रहे थे तो सिर्फ एक उसमें मैग्नीट्यूड था, एक वैल्यू थी। लेकिन हम जब वेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी बात होती है कि क्या उसकी वैल्यू है और वो किस डायरेक्शन में वो चीज़ अप्लाई हो रही है या किस डायरेक्शन पे वो चीज़ काम कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वेट, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो अगर मैं कहूँ कि मैं 2 कदम आगे चली हूँ, मतलब 2 कदम का मैंने फासला तय किया है, तो उसमें मैं ये भी बताऊँगी कि मैं सीधा चली हूँ, इस तरफ चली हूँ, राइट गई हूँ या लेफ़्ट गई हूँ, तो मैं उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी बताऊँगी। अब हम पोजीशन वेक्टर को देखते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट is the origin O and whose terminal point is P is called the position vector। कैसे है देखें, अगर हम लोग बात करें पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P and is written as OP। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिन हो और उसका जो टर्मिनल पॉइंट मतलब जो आखिरी पॉइंट हो वो कोई पॉइंट P हो। अब पोजीशन वेक्टर, अब जैसे हम लोग अगर बात करें तो कोई भी वेक्टर ले सकते हैं। जैसे कोई वेक्टर है ये इस तरह जा रहा है, कोई इस तरह पड़ा है, कुछ भी है, ये इसकी ये डायरेक्शन है, इसकी ये डायरेक्शन है। लेकिन जो पोजीशन वेक्टर है उसमें स्पेसिफिक कर दिया गया है कि वो हमेशा कहाँ से शुरू होना चाहिए, ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए। उसका एक पॉइंट हमेशा ओरिजिन होना चाहिए और दूसरा पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। 7.1 में राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। अब हमने क्या करना है कि हमने वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि पी क्यू है, हमने किस फॉर्म में, एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में। चले आए, अब हम इसको अपने पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करना है। पी क्यू का कैसे लिखते हैं हम, उसका ये तरीका है कि जब जो भी हम किसी भी वेक्टर की बात करते हैं, चाहे पी क्यू है, क्यू आर है, क्यू एस है, कुछ भी है, तो जो सेकंड वाला डिजिट होता है या सेकंड वाला जो नंबर होता है वो पहले आता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, इसको लिखने का ये तरीका है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं पी क्यू, हम क्यू आर भी कह सकते हैं इसको। तो क्यू आर की सेंस में क्या होगा कि जो बाद वाला अल्फ़ाबेट है उसका वो पहले आएगा, ओ आर माइनस जो बाद वाला है फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम ये जैसे पी क्यू की बात की है तो अगर हम इसको क्यू पी लिख लेते तो उसको हम कैसे लिखते, फिर हमारे पोजीशन वेक्टर्स चेंज हो जाते। तो जो बाद वाला है वो आएगा पहले ओ पी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। ठीक हो गई बात, ये कॉन्सेप्ट तो आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमारा मकसद था पी क्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, उसमें हमने क्या करना था, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पी है और एक क्यू है। तो अब पी को हम कैसे लिखेंगे,
इसका मतलब है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इसकी क्या वैल्यू है, उन्होंने कहा है कि हमें आंसर चाहिए xi प्लस yj की फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए हम OP है तो हम पहले क्या करेंगे 2i प्लस 3j, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P हो गया। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ Q की बात करेंगे, वो क्या होगा 6i माइनस 2j। अब ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो PQ हमने फाइंड आउट करना है, इट्स मीन OQ की क्या वैल्यू है 6i माइनस 2j माइनस OP की क्या वैल्यू है 2i प्लस 3j। अब यहाँ मैंने ब्रैकेट इसलिए यूज़ की है कि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर माइनस साइन की वजह से अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे। 6i माइनस 2j अब प्लस माइनस माइनस 2i प्लस माइनस 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 3j। अब i वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको हम इकट्ठा कर लेंगे और j वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे। 6i माइनस 2i माइनस 2j माइनस 3j। अब सिंपली आपने प्लस और माइनस करना है, तो ये क्या आ गया 4i माइनस 5j। ये हमारा हो गया वेक्टर PQ जो कि हमने फाइंड आउट करना था। अब मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर की बात करते हैं हम। फॉर एनी वेक्टर u x y इन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब है कि हम प्लेन में बात कर रहे हैं। अगर r क्यूब होता तो हम उससे स्पेस में बात करते हैं, तो उसमें फिर क्या हो जाता स्पेस के लिए x y और फिर एक थर्ड वेरिएबल भी आ जाता जो कि z होता। तो अगर हम x y की बात कर रहे हैं तो हम आर स्क्वायर में बात कर रहे हैं। वी डिफाइन द मैग्नीट्यूड और नॉर्म और लेंथ of the vector as the distance of the point P from the origin O। अब मैग्नीट्यूड की क्या बात है कि हम इसको, इसके तीन नाम हैं, हम या तो इसे मैग्नीट्यूड कह सकते हैं या नॉर्म कह सकते हैं या लेंथ से भी डिनोट कर सकते हैं। तो क्या होता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है कि हम उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं ओरिजिन से किसी भी पॉइंट P पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड और पॉइंट P की बात करें तो हम उसे डिनोट किस तरह करेंगे मॉड ऑफ OP, और अगर U है तो U वेक्टर, तो उसमें क्या होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब ये लिया कैसे है, किया कैसे है, तो किस तरह है कि अगर ये हम एक्स वाई प्लेन पे बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस ज़ाहिर एक्स एक्सिस पे है तो ये x होगा, और ये डिस्टेंस y एक्सिस पे है तो ये y होगा। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का क्या मतलब है कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक हमने उसका ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि उसने कितना फासला तय किया। तो वो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर अंडर रूट, साथ में अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब हम मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u हमारे पास गिवन है 2i माइनस 7j। अब अगर हम किसी भी वेक्टर की बात करें तो हम उसे कैसे लिखते हैं u इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, इस तरह की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसका मतलब है अभी अभी हमने मैग्नीट्यूड के बारे में फार्मूला पढ़ा है कि u मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब इसमें देखा जाए तो हमारा x क्या बन रहा है 2, यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस, और y हमारा क्या बन रहा है -7 का स्क्वायर और अंडर रूट। अब ये स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 49, ये आ गया 53। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का u का वो क्या आया है 53, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसको सिर्फ लिखने का तरीका चेंज है u3 और -4। तो इसमें क्या है कि ये जो 3 है ये हमारा x है और -4 हमारा y है, यानी हम इसे यूँ लिखेंगे u इज़ इक्वल टू 3i माइनस 4j। बाकी आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है एज इट इज़ और इसका आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ u इज़ इक्वल टू 2i माइनस 7j, v इज़ इक्वल टू i माइनस 6j एंड w इज़ इक्वल टू -i प्लस j।
तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। क्या क्या? नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन है u प्लस v माइनस w, हमने ये फाइंड आउट करना है। अब इसमें आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, सिंपली प्लस माइनस है जो नॉर्मली हम जमा माइनस करते हैं ना, बिल्कुल एज इट इज़ हमने वेक्टर्स के साथ जमा और माइनस करना है। अब हमने फाइंड आउट करना है u प्लस v माइनस w। तो पहले u की वैल्यू लिखेंगे 2i माइनस 7j प्लस v की वैल्यू क्या है i माइनस 6j माइनस w वेक्टर लिखेंगे माइनस i प्लस j। अब इसे हम ओपन करेंगे, 2i माइनस 7j i माइनस 6j, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, i प्लस माइनस माइनस j। अब i वाली जो सारी हैं उन्हें इकट्ठा कर लेंगे, i प्लस i और ये प्लस i, और j वाली सब एक साथ लिख लेंगे, 7j माइनस 6j माइनस j। अब इनको सिंपली जैसे हम नॉर्मली एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम सिर्फ वही अप्लाई करेंगे इसमें। 2 3 और 4, 4i माइनस 6 माइनस 1 7, 7 और 7 14 माइनस 14j। होंगे ये सारे जमा, लेकिन जो साइन है वो माइनस का ही आएगा। ठीक हो गया। अब हम अगर इसके सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, 2u माइनस 3v प्लस 4w। इसमें आपने सिंपली क्या करना है, इसको बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे आपने फर्स्ट पार्ट को किया है, सिर्फ इसमें यह है कि पहले आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2u की वैल्यू लगा लें, 2i माइनस 7j माइनस 3v वेक्टर i माइनस 6j प्लस 4w वेक्टर है माइनस i प्लस j। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो ये आ गया 4i माइनस 14j माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 18j, और ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस 4i प्लस 4j। अब सेम एज इट इज़ आपने i वाली सारी वैल्यूज़ हैं उन्हें इकट्ठा कर लेना है और j वालों को एक साथ कर लेना है, 4i माइनस 3i माइनस 4i। इसी तरह j वाली माइनस 14j प्लस 18j प्लस 4j। अब प्लस माइनस हमें पता है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ ये आ गया माइनस 3i और 18 प्लस 4 22, उसमें से माइनस 14 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। बड़ी रकम के साथ 22 हमारे पास बड़ी रकम थी तो उसके साथ जमा था, इसलिए साइन जमा का आएगा, वैसे ये जमा माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस 3i प्लस 8j आ गया आंसर। हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहीं ख़त्म होता है। अब इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हम मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी सेकेंड ईयर के मैथ्स में या कोई भी आपका मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको फुल रिस्पॉन्स दूँगी और उसका आंसर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।